वेलकम बैक। देखो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का ये सेकंड लेक्चर है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि साइमल्टेनियस और रिपीटेड लिमिट क्या होता है। ठीक है, कुछ इसी का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो साइमल्टेनियस लिमिट को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अगर हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की बात करें तो जो साइमल्टेनियस लिमिट होता है वो क्या होता है, वो होता है लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू, कोई भी आपको दिया रहेगा लिमिट, सपोज करो ए बी इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स वाई। तो ये जो होता है हमारा साइमल्टेनियस लिमिट होता है। ये एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, व्हेन, जब इसका जो वैल्यू है लिमिट वैल्यू, ठीक है, व्हेन लिमिट वैल्यू इज पाथ इंडिपेंडेंट। जब ये क्या होगा, जब ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में पूरे अच्छे से बता दिया था। ठीक है, कौन सा पाथ इंडिपेंडेंट, तो वो पाथ जो जैसे एक्स वाई जो ए बी को अप्रोच करेगा, तो चाहे जिस पाथ से भी अप्रोच करे, वैल्यू हमारा जो लिमिट वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, वो फिक्स आना चाहिए। ठीक है, अगर वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो आपका साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हम लोग पढ़े थे, इस पे हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और जो रिपीटेड लिमिट या इटरेटेड लिमिट है वो क्या होता है, तो वो होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी एफ एक्स वाई। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नाम है रिपीटेड, तो रिपीटेड में क्या होगा कि पहले एक लिमिट यहाँ पे वाई लिखेंगे, ठीक है, यस, तो एक्स टेंडिंग टू ए और वाई टेंडिंग टू बी। तो जैसा इसका नाम है रिपीटेड, कि ये रिपीट होगा, पहले एक लिमिट अप्लाई होगा, जैसे मान लो वाई का लिमिट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद एक्स का लिमिट अप्लाई होगा। ओके, इसको हम लोग इस तरीके से भी लेंगे, वाई को पहले ले लेंगे वाई, ठीक है, फिर पहले एक्स को लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले एक्स का लिमिट अप्लाई होगा, फिर वाई का लिमिट अप्लाई होगा। ये दोनों आपका रिपीटेड लिमिट है। ठीक है जी, तो ये आपका एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और दोनों इक्वल होता है या नॉन इक्वल भी हो सकता है। ये हम लोग बात किए हैं। ठीक है, आपस में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जहां तक साइमल्टेनियस लिमिट का सवाल है, तो ये आपका एग्जिस्ट तब करेगा जब ये पाथ इंडिपेंडेंट हो। ठीक है जी, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा साइमल्टेनियस लिमिट होता है। ठीक है, रिपीटेड लिमिट के भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे टू वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट है एक्स वाई टेंड टू -1 2। अब देखिए, अगर x का -1 रखा जाए वैल्यू और y का 2 रखा जाए, ठीक है, तो सिंपली पुट करके देख रहे हैं, क्योंकि ये हमको दिख रहा है कि ये क्या आ जाएगा, डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो -1 का पावर 3 -1 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये 1 माइनस आपका 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे -9 बाई आपका -3, सो इट इज 3 आ रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा एक डिफाइन वैल्यू है। ठीक है, तो चूंकि ये एक डिफाइंड वैल्यू है, तो इसमें तो लिमिट का कुछ काम नहीं था, जस्ट क्या था, हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। तो आपको ये देखना है, जैसे हम लोग का वन वेरिएबल में होता था कि अगर आपका जो लिमिट वैल्यू है वो अगर एक डिफाइंड वैल्यू है, तो उसमें जस्ट क्या होता है, वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं एक्स और वाई का। ठीक है, जैसे हम लोग वन वेरिएबल में पुट करते थे। यहाँ पे अगेन देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी देखो देखने ही से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का 0 होने का चांस नहीं है। ठीक है, या 0/0 का कोई फॉर्म नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी आप पुटअप कर सकते हो। तो पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई का लिमिट आपको 0 और log 2 दिया हुआ है बेस ई, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो 0 हो जाएगा एक्स के प्लेस में, -3 वाई के प्लेस में रख दिया हम लोगों ने log 2 टू द बेस ई। ठीक है, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर -3 को लेके आ सकते हैं यहाँ पे ना, 2 का पावर -3 ऐसे कर सकते हैं जी। ठीक है, यस, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, 2 का पावर -3 बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, और यहाँ पे आपका log e है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि a टू द पावर log, मान लो यहाँ पे x है, बेस a है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू x होता है। ठीक है, या log का प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे e है और log का भी बेस e है, तो यहाँ पे सिंपली 2 का पावर -3 आएगा, यानी 1/8। ये आपका आंसर आ रहा है। अगेन ये देखो एक डिफाइंड वैल्यू है, तो यहाँ पे कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं था, तो सिंपली हमको वैल्यू पुटअप करना था। ठीक है, आगे देख लो, कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स वाई टेंड टू 0 0 5 वाई tan 3x/x है। अगर यहाँ पे भी आप देखें ना, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ा हुआ है पहले से कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan 3x/3x, ये जो वैल्यू ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एक e⁵5y है, एक ये है। ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों का लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप अलग अलग भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो 2 लिमिट लगा हुआ है, ठीक है, जैसे हम लोग का वन वेरिएबल में होता था
इस तरीके से अगर है तो हम लोग क्या कर सकते थे, लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो फंक्शन 5y को अलग करके हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उस केस में क्या आ जाएगा, आप देखोगे तो लिमिट एक्सटेंड एक्स और वाई है ना, 10 to 0 0 ये है जी। यहाँ पे अगर अलग अलग कर दें तो e का पावर 5y ये अलग हो जाएगा, और 10 3x बाई 3x कर सकते हैं इसको, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डालने से e का पावर 0 हो रहा है, ये फाइनाइट है। ठीक है, डिफाइंड वैल्यू है, ये भी आपका 1 है, ये 3, तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो 3 आ रहा है, जो कि एक डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी सिंपली पुट कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं था। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा लिमिट एक्स वाई 10 to 0 1। ओके, एक्स वाई 10 to 0 1 10 y बाई एक्स ये है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जो पाथ इंडिपेंडेंट वाली बात हो रही है ना, तो यहाँ पे देखो चूंकि वैल्यू आपका फाइनाइट आ रहा है सारे केस में, तो इसका मतलब ये है ना कि एक्स वाई किसी भी पाथ से इस वैल्यू को पहुंचेगा तो ये यही आएगा, क्योंकि ये एक डिफाइंड वैल्यू है, और डिफाइंड वैल्यू में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट एक्स वाई 10 to 0 1, ध्यान दीजिएगा 0 1 है 10 y बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, तो एक्चुअली यहाँ पे जो फॉर्म आ जा रहा है, अगर हम लोग देखें तो y को 1 रखना है, x को 0, तो ये tan 1 बाई 0 ठीक है का फॉर्म आ रहा है। अगर हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या सिर्फ y का लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये 1 बाई 0 का फॉर्म है, तो 1 बाई 0 का फॉर्म आपको पता है कि थोड़ा स्पेशल फॉर्म होता है, इस पर थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करूं कि y का वैल्यू 1 में अगर यहाँ पे डाल दूं, ठीक है, तो x बच जाएगा, तो x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा tan 1 बाई एक्स। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने वो डबल लिमिट वाला काम कर दिया, सॉरी रिपीटेड लिमिट वाला काम कर दिया कि पहले आपने y डाल दिया फिर x डाल रहे हो। तो यहाँ पे रिपीटेड लिमिट वाली बात नहीं है, हम लोग साइमल्टेनियस में ही आ जाएंगे। ठीक है, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू 1 ले लेते हो, ठीक है, तो ये tan 1 बाई एक्स का फॉर्म होगा, और 1 बाई एक्स आपको पता है कि ये काफी एक पॉपुलर फंक्शन है। ठीक है, आपने इसको 12th क्लास में भी देखा होगा। थोड़ा इस पर चलो बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इधर आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात आ गई है, तो इस पर थोड़ा हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं y इक्वल टू 1 बाई एक्स की, ठीक है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स क्या होता है, तो ये होता है नॉट एग्जिस्ट। ये कैसे होता था, थोड़ा इसको देखिए, y इक्वल टू 1 बाई एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्स वाई इक्वल टू 1 वाला जो फॉर्म होता है, ये क्या होता है, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये जो है ये इक्वेशन है किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। किसका है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी, इसका है ये। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है आप जानते हो, उसका अगर आप बनाओगे तो ये आपको इस तरह से बनता है बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया यूं और ये हो गया यूं, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है। ठीक है जी, ग्राफ वाला भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, एक पूरा रियल एनालिसिस में मैंने आपको ये दिखाया है कि हम किसी भी गिवन कर्व का ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना, आपको मिल जाएगा रियल फंक्शन में, मैं इस प्लेलिस्ट में भी उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अगर आप देखोगे तो ये है आपका ओरिजिन। ठीक है जी, ये है हमारा 0 0। तो x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो क्या होता है, तो x 0 को अप्रोच कर रहा है तो हमको दो तरह का वैल्यू मिल रहा है। एक, जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है तो अगर हम इस तरफ से आते हैं, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट तरफ से आ रहे हैं, ठीक है जी, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, राइट हैंड इधर हो गया, और ये हो गया मेरा लेफ्ट। अगर मैं बाएं तरफ से आता हूं तो इसका वैल्यू किधर जा रहा है, तो ये जा रहा है, आप दिख रहे हो, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब मैं लेता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये क्या हो जाता है, तो ये जो एफ एक्स है यहाँ पे क्या है, 1 बाई एक्स है, ये आपका हो जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1 बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको आ जाता है किसको, माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, जबकि जब आप राइट हैंड देखोगे, जब आप राइट हैंड की तरफ से आते हो
तो राइट हैंड की तरफ से जो हम 0 को पहुंच रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या है, कर्व आप देख रहे हो बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यानी जब आर एच लिमिट निकालते हैं तो आर एच लिमिट में क्या होता है, ये हो जाता है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एच 1/x। ठीक है जी, और यहाँ पे डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है प्लस इन्फिनिटी, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ से। तो दो वैल्यू आ रहा है, आपका एल एच माइनस इन्फिनिटी आ रहा है और आर एच आपका प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। सो ये क्या करता है, नॉट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आप एक पॉपुलर फंक्शन है जो आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपने देखा कि y इक्वल टू 1/x हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, किसमें, तो ये आपका राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में क्या हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। सो ये क्या हो गया आपका नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं y इक्वल टू 1/√x की बात करूं, y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, तो इसका ग्राफ आप देखोगे तो चूंकि जो फैमिली है वो यही है, फैमिली यही है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखिए, आप इसका अगर ग्राफ देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो आप सिंपली ऐसा क्यों खींचते हो, आप इसलिए खींचते हो कि आप देखते हो कि x अगर मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, अगर हम x को पॉजिटिव लेते हैं तो हमको y भी क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है जी, और x को अगर हम निगेटिव लेते हैं तो हमको y भी निगेटिव मिलता है। इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव के आपको क्वाड्रेंट में ग्राफ मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन नीचे में आ गया, तो अब तो हम x को निगेटिव ले ही नहीं सकते, यानी कि इसमें आपको ग्राफ मिलेगा ही नहीं। जब भी आप ले सकते हो x को पॉजिटिव ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे x जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो आपको y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो यानी हमको सिर्फ ये ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड वाला है वो केस नहीं आपको मिलेगा, सिर्फ आपको राइट हैंड मिलेगा, यानी इसका सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, जैसे ही आप 0 को अप्रोच करते हो। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/√x, इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। और ये देखिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी एक वैल्यू है। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू नहीं है, बट ये एक वैल्यू है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, बट ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो सेम फैमिली के इस तरह के कर्व को आपको अच्छे से याद रखना है कि y इक्वल टू 1/x नॉट एग्जिस्ट, बट y इक्वल टू 1/√x एग्जिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे y इक्वल टू 1/x² आ जाए, ठीक है, तो इसका भी वही कहानी होगा कि आप x को निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो। एक्स देखो आप दोनों रख सकते हो, लेकिन आपको y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, तो इसका ग्राफ x को निगेटिव रखेंगे तो ये, और x को पॉजिटिव रखेंगे तो ये, और x को निगेटिव रखेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों केस में आपको क्या आएगा, आपका जो y है वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था इसमें ना होकर के यहाँ पे चला आया। ठीक है, ये ऊपर चला गया। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि चाहे मैं इधर से अप्रोच करूं या इधर से अप्रोच करूं, जैसे ही मैं 0 पे पहुंचता हूं तो मेरा वैल्यू क्या है, जो कर्व है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर इन्फिनिटी की तरफ पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x² क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो सेम फैमिली का इस तरह का कर्व मैंने एक अच्छे से आपको ग्राफ वाले में भी बताया है, वहां भी आप देख लेना। बट देखो कितना जो है मतलब इंटरेस्टिंग है कि y बाई सिंपली 1/x आप लेते हैं तो नॉट एग्जिस्ट, बाकी केस में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, कोई इशू नहीं है। अब आइए हम लोग वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पेस भी बना लेते हैं, थोड़ा बात करने में अच्छा लगेगा। देखिए स्पेस बन गया यहाँ पे। अब देखो अगर मैं जैसे बात करूं साइमल्टेनियस लिमिट की ही, ठीक है, तो साइमल्टेनियस लिमिट में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी पाथ से चलूं, ठीक है, तो वैल्यू वही होना चाहिए, तब वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक पाथ ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पाथ कैसा लेंगे, y इक्वल टू लेंगे mx+1। ठीक है जी, अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा ना, पाथ कैसे लेते हैं। ठीक है, देखो अगर x y अगर 0 0 होता, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं रेडियल लाइन y इक्वल टू mx, चूंकि देखो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, ओरिजिन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ पे जो आपको दे रखा है अप्रोचिंग जो वैल्यू है वो 0 1 है, तो 0 1 को y इक्वल टू mx तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, y इक्वल टू mx+1। आप x को 0 रखो तो देखो आपको y 1 मिल रहा है। ठीक है, x को आप रखोगे 0 तो आपको y क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो आप ध्यान देना कि किस लिमिट, जो आपका लिमिट गिवन है उसमें जो आपका वेरिएबल है वो किसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट को अप्रोच करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेते हैं, वहां पे कर्व लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू mx फेमस है, बच्चे याद रखते हैं, लेकिन ये याद नहीं करना, ये xy 0 0 के केस में होता है। अगर इस तरह का 0 1 है या कुछ और होगा तो हम लोग वहां पे फिर
इसी तरह का लेंगे। तो अभी हम y इक्वल टू क्या ले सकते हैं, mx प्लस 1, ठीक है। तो ये मैं एक आर्बिट्ररी जो है ले लेता हूं कर्व, जहां पे m हमारा क्या है, रियल है। तो डेफिनेटली डिफरेंट m के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि y डिफरेंट m के लिए y का डिफरेंट आपको कर्व मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए जिसे ही मैं इसको रखता हूं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा लिमिट। अब देखिए चूंकि इसको रख रहे हैं तो हमारा x टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, क्योंकि पहले x y दोनों था, अब y एज ए डिपेंडेंट x आप रख रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि पूरा वैल्यू आपका x के फॉर्म में आएगा, तो अब x दोनों का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, x टेंडिंग टू 0। तो क्या आ जाएगा, tan y के यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, mx प्लस 1, ठीक है, बाई x, ये आ गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x कैंसिल होगा तो m प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखिए जहां मैं इसकी बात करता हूं, तो अब अभी हम लोग देखे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी राइट हैंड के लिए 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आता है, तो ये प्लस इन्फिनिटी आता है। और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड की बात करेंगे 0 माइनस पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे दो तरह का बात आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम राइट हैंड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका tan m प्लस इन्फिनिटी, और लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका tan m माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस। अब देखो, अब ये हो गया आपका सिंपली tan माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस पाई बाई 2, जबकि tan m प्लस इन्फिनिटी क्या हो गया, ये आपका हो गया tan इन्फिनिटी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पाई बाई 2, ठीक है। तो दोनों वैल्यू देखो अलग अलग आ रहा है, ओके। तो अलग अलग आने से ये तो नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो डेफिनेटली इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, आपका नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे है, 1 बाई एक्स वाले कॉन्सेप्ट पे सिंपली। तो आपको इस तरह से केयरफुल रहना है, ठीक है जी। चलो आगे और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं चलो जगह बना लेता हूँ, चलिए, तो इतना तो हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लेना, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई 0 0 है, 5x माइनस 3y 3x माइनस 2y। तो यहाँ पे देखिएगा अगर मैं डायरेक्ट x को 0 y को 0 रखता हूँ तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियस लिमिट का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई 0 0 है, तो y इक्वल टू मैं mx ले सकता हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू mx ले लेते हैं, देखते हैं इस पाथ के लॉन्ग क्या आता है। तो वैल्यू आ रहा है आपका लिमिट, अब सिंपली x टेंडिंग टू 0 बचेगा, चूंकि y इक्वल टू mx ले रहे हैं, ठीक है। तो 5x माइनस 3 mx डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 mx। अब देखिए x आपका कॉमन निकल कर हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच रहा है 5 माइनस 3m डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2m, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया डिपेंड्स अपॉन m, ये जो है आपका m पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। m पे डिपेंड कर रहा है, अरे m आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है, यानी m कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंट m के लिए हमको इसका डिफरेंट वैल्यू मिलने वाला है। यानी अगर हम अलग अलग पाथ लेंगे इस तरह का, y इक्वल टू mx वाला अलग अलग पाथ लेंगे तो हमको अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो सो इट इज पाथ डिपेंडेंट, ये आपका पाथ डिपेंडेंट हो गया, और पाथ डिपेंडेंट होने की वजह से क्या हो गया, जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो क्या हो गया आपका, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो इस तरह से बिल्कुल आराम से काम करना है, काफी अच्छे तरीके से आप काम कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे फिर क्या है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बोलता है गिवन है fxy इक्वल टू दिस वन, तो आपको लिमिट वैल्यू निकालना है एट 0 0। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियस लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ठीक है जी, एफ एक्स वाई, ये हमारा साइमल्टेनियस लिमिट हो गया। तो अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट एक्स वाई टेंड टू 0 0। अब देखिए फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे, तो डेफिनेटली यही वाला लेंगे, क्योंकि ये तो जो है आपका जब एक्स वाई 0 0 होगा, मतलब f 0 0 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये तो हमको नहीं लेना, चूंकि हमको फंक्शन का आर्बिट्ररी वैल्यू लेना है, तो वो ये है, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे देखो करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि आपको y इक्वल टू mx लेना है, ठीक है। क्योंकि y इक्वल टू mx है क्या, तो ये जो है आपको फैमिली ऑफ रेडियल लाइन है, ठीक है, फैमिली ऑफ रेडियल लाइन। अच्छे समझिएगा, बहुत मजा आएगा, और बिल्कुल मैं आपका फास्ट कर दूंगा ये, ताकि आपको ये करने में काफी मजा आए, ठीक है। फैमिली ऑफ रेडियल लाइन का मतलब क्या है कि अगर मैं m का वैल्यू 1 लेता हूं तो ये सिंपली y इक्वल टू x है,
m की वैल्यू -1 लूंगा तो ये y इक्वल टू -x है। m को अगर मैं 0 लूंगा तो ये y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस है। ठीक है जी, इस तरीके से आपको डिफरेंट कर्व यहाँ पे मिलता जाता है। ओके, m इक्वल टू 2 लीजिएगा तो ये y इक्वल टू 2x है। तो इसमें क्या है, फैमिली ऑफ रेडियल लाइन आपको मिलता है। तो इसको अगर डालने से, ठीक है, जिसे मैं अभी डाल के देखता हूं, जैसे ही मैं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा आपका एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, और यहाँ पे x हो गया, y के जगह पे mx लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और y के जगह पे क्या कर देंगे, mx। ठीक है, तो y के यहाँ पे mx रखा है तो आप यहाँ पे लिख देना, ऐसे करके आप लिख देना यहाँ पे एलोंग y इक्वल टू mx, मतलब किस कर्व के एलोंग लिया है तो ये आप लिख देना। ठीक है, ये सब आपका रफ वर्क है। ठीक है, चलो तो ऐसे लिख दिए। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आता है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ ये एक्सटेंडिंग टू 0 है। ठीक है, वनली आपको x का फंक्शन बचा है, सिंपली ये क्या है, अब आपका ये 1 वेरिएबल का फंक्शन है। अब देखिए अगर हम लोग देखें तो ऊपर नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका x² कैंसिल हो रहा है और बच रहा है क्या, m प्लस 1 प्लस m², ये बच रहा है जी। ठीक है, यानी ये एज ए फंक्शन ऑफ m आ गया, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, एज ए क्या आ गया है, फंक्शन ऑफ m। ठीक है, इसको नया फंक्शन कोई फाई नाम दे देते हैं, ये फाई लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये आपका क्या आ गया, आपका आ गया फंक्शन ऑफ m। अब ये फंक्शन ऑफ m का मतलब क्या है कि ये m पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन m, डिपेंड्स अपॉन m। ठीक है, m पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि एक्चुअली m क्या था, हम लोग देखे थे अभी कि y इक्वल टू mx हमारा क्या था, फैमिली ऑफ रेडियल लाइन था। तो यार ये अलग अलग तरह के रेडियल लाइन पे डिपेंड कर रहा है, यानी y इक्वल टू 2x से जाओगे तो m का वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगा, y इक्वल टू x से जाओगे m का वैल्यू 1 रखोगे कुछ और वैल्यू आएगा। तो अलग अलग लाइन से, अलग अलग रेडियल लाइन से जाने पर अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, यानी अलग अलग कर्व से आपको अलग अलग वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये पाथ डिपेंडेंट है। जबकि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है, तो पाथ डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर क्या, कि ये जो लिमिट है, ये लिमिट क्या करेगा, आपका नॉट एग्जिस्ट होगा, नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं सिंपल से आपको लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कोशिश ये करना, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अब लेक्चर थोड़ा बड़ा ही होगा ये। इसके बाद हम लोग करेंगे कि उसको यूजिंग डेफिनेशन प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो यस है ना, तो यस के लिए बस हमको डेफिनेशन लेके आना है कि ठीक है, लेकिन नो अगर है तो हमको सिर्फ ये दिखा देना है या वो कर्व दिखा देना है कि भाई हम इस कर्व के एलोंग जा रहे हैं तो हमको अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, तो खत्म हो गया। तो पाथ इंडिपेंडेंट दिखाना आसान है। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट में सिर्फ आप क्या करोगे, डेफिनेशन यूज कर लोगे। लेकिन अगर पाथ डिपेंडेंट है तो आपको सिर्फ एग्जांपल चाहिए कि पाथ डिपेंडेंट है भाई, तो देखिए मैं 2 पाथ लेकर के आ रहा हूं अलग अलग, और दोनों से इसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो वहां पे वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पाथ डिपेंडेंट दिखाना हो तो मैं उसकी लॉजिक की बात कर रहा हूं, आप बस ये देखना ना कि यहां पे क्या होना चाहिए, आपको m बचना चाहिए, फंक्शन ऑफ m। फंक्शन ऑफ m बचने का तरीका क्या है, तो आप बस ये देखिएगा कि जैसे एक्स वाई है, ठीक है, यहाँ तो ऊपर नीचे दोनों 2 डिग्री था ना, 2 डिग्री था, y भी x भी 2 डिग्री था। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ऊपर और नीचे का डिग्री सेम है, तो अगर जैसे आपका जो कि x² कैंसिल हुआ है, तो हम लोग को सिंपली क्या करना था, y इक्वल टू mx रखना था, और y इक्वल टू mx रखते ही ये कैंसिल हो गया। ये देखो जनरल आपका प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू mx जो है, ये जो हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे कब क्या लेना है, ये आपको अभी 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगा। थोड़ा सा आप अच्छे से सूझबूझ से काम कीजिएगा तो बहुत जल्दी ये काम होगा। ठीक है, तो इसका 2-3 तरीका है, तो अभी हम लोग कुछ और भी करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है हमारा ये। ठीक है, अब ये है जैसे, तो यहाँ पे भी अगर हम साइमल्टेनियस लिमिट निकालें एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ठीक है, तो फंक्शन क्या लेंगे, ये लेंगे x² y बाई x का पावर 4 प्लस y का पावर 4। अब मैं इसको 2 तरीके से आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर आप सिंपली y इक्वल टू mx लेते हो सिंपली, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट, दोनों तरीका को अच्छा समझ लीजिए। ठीक है, एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, यहाँ पे x² हो गया, mx हो गया, ठीक है, x का पावर 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया mx का पावर 4। ठीक है जी, क्या किए हैं, ध्यान है y इक्वल टू mx रखे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे कि हम लोग क्या लिए हैं, y इक्वल टू mx लिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो नीचे देखो, नीचे x का पावर 4 आ रहा है, ऊपर में x का पावर क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, ऊपर में आपका आ जाएगा x³ इंटू m, और नीचे हमारा आ जा रहा है x4 को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस m का पावर 4। अब देखिए यहाँ पे एक कैंसिल हो जा रहा है, नीचे में x बच रहा है। ठीक है,
तो नीचे में एक x बच गया। तो अब अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जा रहा है इन्फिनिटी। क्या आ जा रहा है, इन्फिनिटी। बात ध्यान दीजिएगा, हाँ, चूंकि x नीचे में है तो m का कुछ भी वैल्यू हो तो ये जो है नीचे में चूंकि x 0 को अप्रोच कर रहा था, इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो क्या इसका सिर्फ इन्फिनिटी ही वैल्यू होगा। तो अभी हम लोग एक पाथ पे बात किए हैं ना, एक पाथ में आपको अब यहाँ पे और लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक पाथ और ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरा पाथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए कहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ, लॉजिक समझिएगा। एक्चुअली क्या है कि ऊपर नीचे का डिग्री बराबर करने का ये रहता है, ठीक है। तो अब नीचे देखो, नीचे 4 है, ओके। तो y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ऊपर में भी क्या आ जाएगा, 4 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बढ़ जाएगा, उससे कोई इशू नहीं पड़ता, लेकिन आप कम से कम 2 को बराबर करके देखिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ठीक है जी। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, y की जगह पे भी एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा x का पावर 8 आ जाएगा। ये कहाँ से, ये एलोंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा एलोंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, अब आपका सिर्फ x बचा तो ठीक है, ओनली फंक्शन ऑफ x है तो x लेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0। तो ऊपर में देखिए x4 है, यहाँ भी आपका x4 है और आपका क्या है जी, x8 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाता है क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। अब आप देखिए x4 ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए तो 1 बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा x का पावर 4, ठीक है जी। x4 को कॉमन लिया तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। अब देखो यहाँ पे x की लिमिट डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 + 0, यानी आपको 1 आ रहा है। अब देखिए एक वैल्यू, एक जो पाथ है आपका इस फैमिली ऑफ लाइन से आपको इन्फिनिटी आ रहा था, जबकि हम जब ये पैराबोला लिए तो इस पैराबोला के अलोंग क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो अब अगेन ये पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे पाथ से ये इन्फिनिटी ही आ रहा था, क्योंकि ये भी आपका क्या है, फैमिली ऑफ रेडियल लाइन है। बट ये एक पैराबोला यहाँ पे आ गया जो अलग वैल्यू दे रहा है, तो अगेन ये पाथ डिपेंडेंट हो गया, तो ये भी क्या हो गया, इसका लिमिट आपका नॉट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है जी। तो आपको बस अगर ऐसा कुछ होता है ना कि आप एम पे डिपेंडेंट करके दिखा सको तो वो आपके लिए और ज्यादा इजी रहेगा। हम जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो ये जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ऐसा करूंगा ना, एक ही कर्व मैं लूंगा, जिसे जरूर डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम लोग ले लें साइमल्टेनियस लिमिट तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, एक्स बाई रूट अंडर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे तो हमको लगता है काम हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स से ही, इसको आप ले लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट ले लेते हैं एलोंग दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लिमिट एक्स सी बचेगा, एक्सटेंडिंग टू 0, ओके, ये x है। अच्छा, क्या आ जाएगा, एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। किसके एलोंग में, तो एलोंग द रेडियल लाइन y इक्वल टू एम एक्स, ओके। तो अब देखो यहाँ पे आपका x कैंसिल होगा, ठीक है, निकल करके, तो आपको आ जा रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सिंपली 1/√1 प्लस एम स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। यानी आपको सिंपली फंक्शन ऑफ एम आ जा रहा है जो कि एम पे डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंट रेडियल लाइन के लिए ये डिफरेंट वैल्यू देगा। सो इट इज, तो इसका फंक्शन क्या कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लिमिट जो है वो क्या कर रहा है आपका, नॉट एग्जिस्ट, साइमल्टेनियस लिमिट आपका यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप बस y इक्वल टू एम एक्स लेते जाओ, आपका काम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है फाइंड रिपीटेड लिमिट एंड देयर नेचर। अच्छा, आपको यहाँ पे रिपीटेड लिमिट पूछा है, ठीक है, और फिर उसका नेचर पूछ रहा है, तो इसका भी देख लो। रिपीटेड लिमिट पहले ऐसे निकाल लेते हैं, चूंकि 0 0 पे निकालना है, ठीक है जी। तो एक्सटेंडिंग टू 0 लेंगे, फिर लिमिट y टेंडिंग टू 0 लेंगे, एफ एक्स वाई, ओके। ये इसका वैल्यू देख लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, वैल्यू डाल दो, क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस डी वाई, ओके। तो पहले आपको यहाँ पे y का लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो x अभी बच जाएगा, तो एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। चलो y का लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए एक्स बाई सी एक्स, चूंकि y वाला टर्म आपका 0 हो जा रहा है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वैल्यू आपका आ गया a बाई सी, ओके। अब इसको उलटते हैं, ले लेते हैं क्या, लिमिट y टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, चूंकि दोनों लिया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों को हम यहाँ पे लेके देखेंगे, एफ एक्स वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लिमिट y टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ए एक्स माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस डी वाई, ठीक है। चलो अब पहले हमको एक्सटेंडिंग टू 0 करना है ना, तो x को अगर हम 0 करेंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, मेरा बच जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0,
एक्स वाला टर्म 0 हो जाएगा तो माइनस बी वाई बाई माइनस डी वाई, ठीक है। वाई बाई कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो बी बाई डी। अब देखिए दोनों में अलग अलग वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं है, क्लियरली यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियरली क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वाई, ठीक है, एंड लिमिट वाई टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वाई। ये दोनों देखिए एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, क्योंकि आपको जो है फिक्स वैल्यू मिला है तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है बट नॉट इक्वल, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ये हमको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा कि जो आपका रिपीटेड लिमिट है वो अलग अलग भी हो सकता है, कुछ केस में आपका इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। चलो एग्जिस्ट भी कर सकता है और नॉट एग्जिस्ट भी कर सकता है, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलो आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, बोलता है सो दैट, यहाँ पे आपको देखो रिपीटेड लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है, बोलता है बट दी साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट ओरिजिन। बोलता है ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा बट साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको, तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन को पूरा यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है ना। अच्छा चलो ये अब सही, चलो सही हो गया। पहले देख लेते हैं इसको, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई। इसको हम लोग लिखेंगे तो देखो यहाँ पे तो यही चीज लेंगे जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, क्योंकि ये तो आपका फिक्स पॉइंट पे दिया हुआ है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन है y साइन 1/x प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये है। अब देखो पहले अगर मैं y टेंडिंग टू 0 लगाता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपका 0 आ जा रहा है, और यहाँ भी y को 0 डालने से पूरा आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या आ जा रहा है, आपका आ जा रहा है डायरेक्टली 0, ओके। तो देख लेते हैं, देखिए साइमल्टेनियस लिमिट को यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मजा आएगा करने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइमल्टेनियस के लिए मैं पाथ ले लेता हूँ y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। चूंकि यही पाथ लेंगे तो काम हो जाएगा, चूंकि y इक्वल टू एम एक्स लेंगे तो ऊपर नीचे डिग्री सेम आ जाएगा। तो अब देखिए डायरेक्ट लिखते हैं लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, ये अब निकाल रहे हैं किसको, साइमल्टेनियस लिमिट को, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, ये हम लोग निकाल रहे हैं साइमल्टेनियस लिमिट, ठीक है, टेनियस लिमिट को। चलिए तो ये क्या हो गया, एफ एक्स वाई, तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट। अब यहाँ पे मैं एक्स टेंडिंग टू 0 से ले रहा हूँ, ठीक है, और जो जहाँ पे भी y है वहां पे मैं एम एक्स लगा दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो यह आ जाएगा एम एक्स साइन 1/x, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका देखिए आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा जी, ओके। अब देखो ये हमारा क्या हुआ है, लिख देना आप एलोंग y इक्वल टू एम एक्स, ये। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही x को अप्लाई करते हैं 0, तो ये तो आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m प्लस 1/m स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या आ गया, फंक्शन ऑफ m आ गया, यानी कि ये m पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो दिस लिमिट नॉट एग्जिस्ट, बात फॉलो कर रहे हो ना। तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इसका साइमल्टेनियस लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि हम लोग ये देख रहे थे कि इसका जो रिपीटेड लिमिट है वो एग्जिस्ट भी कर रहा था और उसका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, जिसको आप आसानी से वेरीफाई कर लोगे। कुछ देखो यहाँ पे और क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क टाइप का है, बट मैं एक आध आपके लिए सजेस्ट कर देता हूँ कैसे बनेगा। देखो जैसे यहाँ पे से y इक्वल टू अगर एम एक्स ले लें, ठीक है जी, y इक्वल टू एम एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर में हमारा आ जाएगा एम एक्स क्यूब, ठीक है, नीचे में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एम एक्स क्यूब, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा m प्लस 1/m, ठीक है। तो आपका काम हो गया, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ m आ गया, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन m आ गया, तो आपका काम यहीं पे हो गया, डिपेंड्स अपॉन m, तो बहुत जल्दी आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो शायद हम लोग डिस्कस कर चुके, बट चलो ये फिर से आया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप y इक्वल टू एम एक्स लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बचेगा,
y को mx रखेंगे तो हो जाएगा mx क्यूब डिवाइडेड बाई x का पावर 4 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो जाएगा चूंकि यहाँ पे ये है। अब देखिए नीचे में आपका x जो है कॉमन आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा आ जाएगा x क्यूब है तो नीचे से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो mx क्यूब हो गया, यहाँ से आप x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक कट रहा है तो x टेंडिंग टू 0 की वजह से 0 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ स्किल, वो आपको मजा आएगा। अभी ये 0 आ गया क्योंकि ऊपर में एक x बच गया था। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक और कर्व ले लूं, एक और पाथ लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर वाई x4 प्लस वाई स्क्वायर के लिए मैं ले लेता हूं पाथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर ये मैं लेता हूं अलोंग दिस पाथ तो अब देखिए क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर को वाई रखिए तो आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि x4 मेरा तो एक्स स्क्वायर को वाई लिया है तो ये आपका वाई स्क्वायर बन जाएगा, सही है। और यहाँ पे भी आपका आ गया वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर यानी 1/2 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ओनली y का फंक्शन है तो यहाँ पे आपका लिमिट y टेंडिंग टू 0 बचेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कि अगर मैं ये पाथ लेता हूँ अलोंग दिस लेने से मेरा 0 आया, जबकि मैंने अलोंग ये लिया तो 1/2 आया था। तो दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, पैराबोला के अलोंग ये वैल्यू आ रहा है जबकि फैमिली ऑफ लाइन के अलोंग ये आ रहा है। इसका मतलब क्या कि इसका जो लिमिट वैल्यू है वो पाथ डिपेंडेंट है, सो ये नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखिए जो बात बताने वाला हूं वो ये कि आपने यहाँ पे दो अलग अलग तरह का एक रेडियल लाइन लिया, एक आपने आप पैराबोला लिया तब, ठीक है। इसको आप ना थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में सिर्फ कोई एक ही कर्व लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरा पर्पस क्या है, मेरा जो पर्पस होता है वो ये कि मैं अगर ये दिखा दूं कि सिंपली ये m पे डिपेंड कर रहा है तो बात फाइनल हो जाती है, ठीक है, कि m पे डिपेंड कर रहा है, सो फॉर डिफरेंट m इसका वैल्यू डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में एक ही कर्व से काम हो सकता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छा। लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंट वे में मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है जी। अच्छा देखिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ले रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वाई। अब ये आप बोलोगे कैसे सोच रहे हो सर, ठीक है, तो देखिए कुछ करना नहीं है, तरीका क्या होता है ना, नीचे वाला का पावर को आप नीचे वाला जो है ना उसका आप डिग्री को इक्वल करने की कोशिश कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, अगर मैं वाई को रखता हूँ हैवी पावर में यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई इक्वल टू अगर मैं एम एक्स स्क्वायर रखूंगा तब भी आपका काम बनेगा, ऊपर भी x4 आ जाएगा, नीचे भी आपका यहाँ पे x4 आ जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर अगर एम वाई रखते हैं तो उस केस में भी आप देखिएगा कि नीचे में आपका दोनों का पावर बराबर हो जा रहा है, दोनों का डिग्री बराबर हो जा रहा है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर को एम वाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये एम वाई स्क्वायर में आ जाएगा, तो असल में नीचे तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं। जैसे देखो अगर मैं इसको करता हूं तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा आपका एम और वाई स्क्वायर, ठीक है, नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपका आ जाएगा ये एम स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये आएगा एम बाई एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक ही बार में काम चल गया, डायरेक्टली आपका क्या आ गया, डिपेंड अपॉन क्या आ गया, एम आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और कर सकते थे, क्या, अलोंग वाई इक्वल टू ले लेते हैं क्या, एम एक्स स्क्वायर, इससे भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा लेना है ना कि जिससे नीचे वाला का डिग्री इक्वल हो जाए, ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, ये 99% काम करता है, ठीक है। जैसे ये x4 है तो अगर मैं y को ले रहा हूं तो mx स्क्वायर लूंगा ताकि ये भी x4 हो जाए। इसी तरीके से अगर मैं x को ले रहा था तो x को मैंने लिया था x स्क्वायर को मैंने my लिया था ताकि क्या हो जाए, ये दोनों y स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो अगर आप इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा, देखिएगा ऊपर में आपका आ जाएगा mx4 और नीचे आपका आ जाएगा x4 और प्लस फिर आपका आ जाएगा एम स्क्वायर और x4। तो अगेन ये वैल्यू आप देखोगे क्या आएगा, m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। तो चूंकि एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा तो अगेन ये एम पे डिपेंड कर रहा है, दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों कर्व लेकर के कोई भी एक आप लेंगे आपका काम कर जाएगा, ठीक है। आपको फिर दो अलग अलग कर्व जैसे इससे पहले हुआ था वैसा लेके करने की जरूरत नहीं है, ये इंटेलिजेंट वर्क है, बात फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे और मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, इसके लिए आप देखो, आप खुद से सोचो कि एक ही कोई ऐसा लो कि आपका काम बन जाए।
तो देखो एक्स स्क्वायर है, वाई 4 है, सेम क्वेश्चन है क्या है, उसी तरह का तो है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, एक्स को ही ले लेते हैं क्या, एम वाई स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स को एम वाई स्क्वायर लेंगे, ये लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 2 और एम वाई 4 हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, नीचे में आपका हो जाएगा एम स्क्वायर वाई 4 और प्लस आपका वाई 4 कैंसिल होगा, 2m बाई एम स्क्वायर प्लस 1, देखिए अगेन आ गया, ठीक है। जब ये सिंपली y का फंक्शन बच रहा है तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 बचेगा, ओके, क्योंकि अब सिर्फ इसमें y बच रहा है, ओके, तो x तो आपका हट जा रहा है। तो देखो एक बार में काम हो गया है, ठीक है। अब आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना और आप मेरे को रिप्लाई देना, ठीक है। अच्छा, ये लगता है लास्ट क्वेश्चन बच गया है, ठीक है। कुछ और होमवर्क, अच्छा होमवर्क के लिए है यहाँ पे, चलो इसके लिए ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। इसके लिए आप सोच के बताओ कि यहाँ पे आप क्या करोगे। आप बोलोगे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दे दिए सर हम लोगों को, मुश्किल नहीं है, उसी तरह का आप थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। सोच करके कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप बताइएगा, बता दूंगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है 15 नंबर, ठीक है। इसको भी देखो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बट इसके लिए भी मैं एक ही ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इंटेलिजेंट वर्क में मैं x माइनस वाई इक्वल टू ले लेता हूँ mx क्यूब, ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आपने सोच लिया, तो मैं देखो ऊपर में दोनों 3 डिग्री का था, तो नीचे भी मैंने सिंपली 3 डिग्री का ले लिया mx क्यूब, ठीक है। तो मैं अलोंग दिस कर्व काम कर रहा हूँ, तो अब क्या आ जाएगा, तो अब देखोगे तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका x प्लस mx क्यूब, ठीक है जी। तो आपका वैल्यू आ जाएगा लिमिट x y टेंड्स टू 0 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस, अब देखो y क्यूब, तो ये पूरा रखना पड़ेगा मेरे को, x प्लस mx3 का होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। तो x माइनस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका mx क्यूब। अब देखिए यहाँ पे आपका सिर्फ x का फंक्शन है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 बचेगा। x क्यूब को कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे x क्यूब है ही, यहाँ से डेफिनेटली x आएगा बाहर, तो x क्यूब में आएगा, तो 1 प्लस क्या बच जाएगा mx स्क्वायर का पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे mx क्यूब। अब x क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, चलो तो देख लेते हैं तो क्या आ जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस mx स्क्वायर का होल 3 डिवाइडेड बाई m, ये बच रहा है, ठीक है। अब x को अगर हम लोग 0 यहाँ पे करते हैं, x अगर मैं 0 कर दूं तब भी ये क्या आ रहा है, तब भी ये आपका आ रहा है 2 बाई m आ रहा है, यानी ये क्या आ रहा है, ये आपका m पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अलग अलग m के लिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे भी देखो अलग अलग काम कर सकते थे, जैसे आप y इक्वल टू mx लोगे, ठीक है, तो उस केस में आप देखोगे क्या हो जाएगा, तो उस केस में आपका हो जाएगा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 x क्यूब प्लस m क्यूब x क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस mx, ठीक है। अब x आपका कॉमन होगा, ऊपर में x स्क्वायर बचेगा, तो ये आपका 0 आ रहा है, ठीक है, ये तो 0 आ रहा है। फिर आप कोई ना कोई आप पाथ ढूंढोगे भाई कि कोई एक और पाथ देख लेते हैं जिससे कि इसका वैल्यू अलग आ जाए, ठीक है। तो आप उसके लिए पाथ ढूंढोगे, तो यहाँ पे आपके लिए फिर एक डबल काम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया एक सिंगल इंटेलिजेंट वर्क करके, जिससे कि हमारा डायरेक्टली ये एम पे डिपेंड हो गया और ये प्रूफ हो गया कि ये क्या कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप एक से ज्यादा अलग अलग पाथ लेकर के देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बुक में वैसा भी दिया है, बट आप इस तरह का कोई इंटेलिजेंट वर्क भी कर सकते हैं। जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे वैसा आपकी हैबिट हो जाती है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि अगर नॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको सिंपली दिखा देना है कि पाथ डिपेंडेंट है। कोई भी 2 लाइन, 2 कर्व, 2 डिफरेंट कर्व या सिंपली एक फैमिली ऑफ कर्व लेकर के आप एम पे डिपेंडेंट दिखा दो, आपका कहानी फिनिश हो जाएगा। हाँ, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला से वर्क करेंगे, जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन दे रखा है उस डेफिनेशन से हम लोग काम करेंगे। वो भी काफी जो है इजी डेफिनेशन लगेगा आपको, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा, उसको भी देखिएगा जरूर। तो आई होप आपने ये पूरा लेक्चर एंजॉय किया होगा, ठीक है, और आपको समझ में आ गया कि साइमल्टेनियस लिमिट या रिपीटेड लिमिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, होता क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। बाकी तो एप्लीकेशन इसका चलता ही रहेगा, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, डेली बेसिस पे मैं लेक्चर डालता रहता हूँ, ठीक है। इसका पूरा आप प्लेलिस्ट 1 बाय 1 करके देखिएगा तो बहुत मजा आएगा, रियल एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।